अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। मैं वैसे बहुत दिनों बाद जो है ना व्लॉग डालने लगी हूँ, लेकिन इट्स ओके। मुझे पता है आप लोग मुझे लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर ही देना यार, ताकि नेक्स्ट व्लॉग जब भी आए। वैसे तो मैं ट्राई करती हूँ कि जल्दी जल्दी कर सकूँ, लेकिन नहीं हो पाता, कभी कभी बिज़ी हो जाता है इंसान। 10 काम होते हैं, आप लोग की लाइफ में भी 10 काम होंगे और रोज़ों में तो इंसान डबल, मुझे लगता है रूटीन बहुत टफ़ हो जाती है। पहले मुझे जब मैं नहीं थी जब मैं छोटी थी, ये कह लें कि जब मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं थी चीज़ों को लेके, तब मुझे लगता था कि लोग ये क्यों कहते हैं कि जो है हम जो है बहुत टाइम जो है ना रोज़ों में टाइम नहीं मिलता, रोज़ों में टाइम नहीं मिलता। अब क्योंकि मैं भी रिस्पॉन्सिबल हो गई हूँ, मैं ख़ुद भी अपना घर रन कर रही हूँ, मतलब हम लोग अपना घर रन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अब मुझे फ़ील होता है कि हाँ यार, रोज़ों में टाइम नहीं मिलता। आप ना नमाज़ पढ़ें, आप पहले मतलब सहरी के लिए उठें, सहरी में 1 घंटा चाहिए होता है, 1 घंटा तो मैक्सिमम चाहिए ही होता है ना। फिर नमाज़ पढ़ो, फिर सो जाओ, फिर जब उठो फिर नमाज़ पढ़ो, कुरान मजीद पढ़ो, फिर किचन में घुस जाओ, फिर इफ्तारी बनाओ, फिर इफ्तारी के बाद फिर किचन में घुस जाओ, क्योंकि और ये करना पड़ता है, मोस्टली लोगों को करना पड़ता है। और फिर इसके दरमियान फिर आपने अपनी अपनी जो अपने काम करने हैं, बुक्स वगैरह, मुझे बुक पढ़ना है, बुक पढ़ने का टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि इस टाइम नहीं मिल रहा होता है। और क्रेविंग हो रही होती है कि यार अपना कुछ करना है, बुक पढ़नी है, या फिर जो है कुछ अपनी स्किन केयर करनी है। 10 काम है जो रमज़ान में वाकई में टाइम नहीं मिल रहा होता है। और क्योंकि हम रात भर मतलब हमारी रूटीन वैसे मेरी तो होती है कि मुझे 1 घंटा आधा घंटा नींद आती है, लेकिन आज जैसे जैसे मतलब अब होता है ना, आदत चेंज होने लगती है, तो अब मुझे रात को नींद नहीं आ रही होती है। अब मैं सहरी बना के, सहरी के काम करके फिर जाके ही सो पाती हूँ नमाज़ पढ़ के, उससे पहले मुझे अब नहीं नींद आती। तो बस यही रूटीन चल रही है, यही मेरी इफ़्तार रूटीन चल रही है। और क्योंकि इफ़्तार में आज घर में असल में कुछ काम चल रहा था, घर में जो है कुछ काम की वजह से कुछ लोग आए हुए थे, जिसकी वजह से तो बस उस काम करने की वजह से कुछ लोग आए हुए थे, जिसकी वजह से मैंने इफ़्तारी रेडी करनी थी ऑलमोस्ट 3-4 लोगों की, ठीक है, मुझे मिला के 5 लोगों की मुझे इफ़्तारी रेडी करनी थी। और इफ़्तारी में कुछ स्पेशल भी बनाना था। लाइक मतलब ऑब्वियसली आपके घर में कोई भी आता है तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कुछ जो है अच्छा करना है, कुछ मतलब कि एक होता है ना कि आपका पेट भर जाए, ये थोड़ा ख़्याल करना पड़ता है। तो उस हिसाब से चीज़ें भी बनानी होती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, ये मैं जो बनाने लगी हूँ ये है छोले। छोलों की रेसिपी सबकी अलग अलग होती है, मेरी बड़ी अलग है। मैंने किसी व्लॉगर की ही देखी थी, उसमें भी इसी तरह से बनाया था। उन्होंने क्या किया था, मैं रेसिपी जल्दी जल्दी बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने ऑयल डाला था, ऑयल के बाद मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था, उसके अंदर फिर मैंने ज़ीरा डाला था। फिर मैंने उसके अंदर जो है वो होता है ना कड़ी पत्ता मैंने ज़्यादा डाला था, तकरीबन 2 चम्मच भर के, ठीक है। उसको थोड़ा क्रश कर लिया था, क्योंकि सूखा कड़ी पत्ता था तो मैंने क्रश कर लिया, तो वो बिल्कुल पीसा, मतलब वो नहीं हो गया था, आसानी से क्रश हो गया था। देन मैंने फिर जो है कलौंजी डाली थी, कलौंजी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर उसके बाद मैंने जो है अपनी जो क्या नाम है वेजिटेबल्स जो थी, लाइक आलू डाल दिए थे, टमाटर डाल दिए थे, उसकी भुनाई कर दी थी, लाल मिर्च डाल दी थी, और जो है नमक डाल दिया था, थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल दी थी। फिर उसको सही से भुनाई करने के बाद मैंने एंड में जो है ना छोले डाले थे। छोले क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडे थे, मतलब फ्रीज़र में के थे, ऑब्वियसली डी फ्रीज़ किए हुए थे मैंने। तो वो जो फ्रोज़न छोले होते हैं उनको आपको डीफ्रॉस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो मैंने, हालांकि बहुत देर हो गई थी निकाले हुए, लेकिन फिर भी यार वो नहीं हुए थे, मेल्ट नहीं हुए थे। थॉ करने में उसको आपको ना टाइम लगता ही है। तो बस ये देखिए, शक्ल तो ये इसके अंदर थोड़ी सी शक्ल वैसी टेम्पटेटिंग इतनी, हालांकि इसमें भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर और जो हैपनिंग शक्ल थी ना वो नहीं थी। अच्छा, एंड का जो स्टेप था, जो मतलब मैंने इसको रखने के लिए एंड का स्टेप ये था कि मैंने इसको जो है क्या कहते हैं, इसके अंदर इमली का पानी डाल दिया था, और उसके बाद हमने इसको कुछ 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच में रख दिया था। भूल जाना है हल्की आंच में, ठीक है। अब ये जो दूसरी रेसिपी बनने लगी है वो है सैंडविचेस। और सैंडविचेस में बटर डालें, जितना डालना चाहें उतने लजीज, पर मैंने ऑब्वियसली अपने आप को अपना ख्याल करते हुए सिर्फ 2 चम्मच बटर लिए हैं। मेयोनीज़ लिए है तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून, ठीक है। और इसको अच्छे से बीट करेंगे। मतलब पहले क्या करना था कि जो बटर था ना वो आपने एक रूम टेम्परेचर में लेना था।
लेकिन मेरा रूम टेम्परेचर का नहीं था, तो थोड़ा सा मतलब वो हार्ड था, तो फिर मैंने उसको पहले सही से मेल्ट किया। मैंने ओवन में नहीं रखा, क्योंकि ओवन में मेरे साथ मसले बड़े होते हैं, वो जल्दी ज़्यादा ही मेल्ट हो जाता है और फिर मुझे उसको सेट करने में टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने उसको सही से मैश किया कि वो बिल्कुल भी लंबी ना रहे, ठीक है। तो मैं बाकी चीज़ें दिखा रही थी कि मैंने इसके सैंडविचेस के लिए क्या क्या लिया हुआ है। तो वो मैंने सही से पहले तो मेयोनीज़ के साथ बटर, फिर क्या कहते हैं, थोड़ा सा दूध भी ऐड किया था मैंने, और इसमें ब्लैक पेपर थे, रेड चिली फ्लेक्स थे, सॉल्ट था। ये मैं दूध अब डालने लगी हूँ, ठीक है। और इसका अच्छा सा पेस्ट बनाना है, मतलब ये बिल्कुल कंसिस्टेंसी इसकी थिन नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियसली सैंडविच है तो सैंडविच आप स्प्रेड करेंगे, अगर वो लिक्विड ही इसकी कंसिस्टेंसी होगी तो वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाने हैं उनको। तो और हार्ड होगी तो फिर वो स्प्रेड होने में मुश्किल होगा। तो एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जब आप बनाते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है ना। होता है कि नहीं होता, कमेंट में ये भी बता दो। अच्छा चलो, फिर ये तो बहुत अच्छे से आपने जो है बीट करने के बाद, जो मैंने वेजिटेबल्स, जो मैंने सबसे पहले मेरी जो वीडियो थी वो थी, मैंने जो मैं कैप्सिकम कह रही हूँ, कैरेट और कुकम्बर को सही से मैंने फाइनली चॉप्ड किया था, ठीक है। तो उसको बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल बारीक बारीक, मतलब इस तरह से चॉपिंग की थी उसकी, ठीक है। वो डाल दिया, उसके साथ मैंने ये चिकन डाल दिए, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर अगर आप चाहें तो क्या कहते हैं, ग्रीन चिलीज़ भी डाल सकते हैं। मैंने ग्रीन चिलीज़ नहीं डाले थे, डालें तो अच्छा ही लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ऑलिव्स भी डाले हैं। ऑलिव शायद मैंने दिखाया नहीं है वीडियो में, लेकिन मैंने ऑलिव भी ऐड किए थे इसके अंदर। ऑलिव मैंने तकरीबन उनको भी फाइनली चॉप कर दिया था, 4 से 5 लिए थे मैंने ऑलिव, ग्रीन ऑलिव्स। आप ब्लैक ऑलिव लेना चाहें ब्लैक ऑलिव, जो डालना चाहें, वो सैंडविचेस हैं बहुत अच्छे बनते हैं इसके साथ। तो बस ये मेरा सैंडविचेस, मैंने इसको अच्छे से स्प्रेड कर देने हैं। अच्छा, मेरा प्लान ये था कि कुछ तो मैं मतलब जो मेहमान आ रहे हैं उनके लिए, और उसके अलावा फिर जो है कहीं बांटना होगा तो बांट भी सकें। लेकिन मेरे साथ मसला ये हुआ कि टाइम एंड में बचा नहीं, तो बस जितना मतलब जो घर में आए हुए थे उनके लिए ही हो सका, बाकी नहीं हो सका। यहाँ पकौड़े बन रहे थे, सैंडविचेस मैंने देख लें जो मुझे सर्व करने थे वो मैंने रेडी कर लिए, और सैंडविचेस के साथ छोले मैंने बनाए थे, उसको भी मैंने अच्छे से पैक कर दिया है कि बस अब ये दस्तरखान में चले जाएं, इतनी ऐसा रेडी कर दिया था। और ये बन रहे कितने सुनहरे सुनहरे मेरे पकोड़े। अच्छा, पकोड़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये है क्विज। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं पकोड़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और जो जीतेगा वही सुल्तान। मैं उसका कमेंट लाइक कर दूँगी बहुत अच्छे से, मोहब्बत से। और ये मेरे पकोड़े जो हैं वो अच्छे से मैंने सब प्याज वाले पकोड़े हैं ये, ठीक है। प्याज वाले पकोड़े थे, और इसकी कंसिस्टेंसी ना, मतलब जो ज़्यादा पतली नहीं होना चाहिए, वरना मज़े के नहीं बनते पकोड़े। तो ये दस्तरखान मेरा रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ सैंडविचेस थे, छोले थे, समोसे थे, रोल थे, और पकोड़े वो 2 किस्म के थे, और फ्रूट चाट थी। तो वैसे ना मैंने यही सोच के बनाया कि मुझे पता है कि नहीं खाया, इतना ही खाया जाना है छोले वगैरह जो है। और अगर फिर मैंने ये भी सोच लिया था कि अगर, वैसे तो मुझे 100% यकीन था कि ये इसमें इन लोगों का पेट आराम से भर जाना है, नहीं भरेगा तो फिर हम लोग जो है आफ्टर मतलब समटाइम्स मैं कुछ खाने को या मंगवा लेंगे, क्योंकि बनाने के लिए तो गैस होना ज़रूरी है। और यहाँ तो गर्मियाँ भी आ गई हैं, लेकिन फिर भी गैस नहीं होती है। ये एक अलग टॉपिक है, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। तो बस उनका इफ्तार हो चुका था, हमारा इफ्तार टाइम हो चुका था, और ये मेरी इफ्तार टाइम थी, ठीक, इफ्तारी थी। लाइक मैंने अपना एक सैंडविच अपना रेडी कर लिया था, सैंडविच, मैक्रोनीज़ मैंने नहीं बनाए थे, मैक्रोनीज़ मुझे मेरे नेबर ने दिए थे, तो वो बहुत यम्मी बनाए हुए थे। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग मी योर लव विथ मैक्रोनी मुझे बहुत पसंद है। मैक्रोनी स्पैगेटी मतलब पास्ता जो भी वैरायटी है वो मुझे बहुत पसंद है। और ये इफ्तारी के बाद मैं करने लगी थी, ये सब खाने लगी थी, क्योंकि चाय मुझे आजकल पता नहीं कि मेरा दिल करता है कि मैं फ़ौरन चाय पी लूँ। ऐसा क्यों है, ये एडिक्शन मुझे पहले तो कभी नहीं थी, पर अब होने लगी है। तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। हालांकि मुझे चाय वाले बर्तन धोने में बहुत बहुत मुश्किल होती है, मुश्किल से मतलब मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मेरा दिल ही नहीं करता उसको देख के। हालांकि वो ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि बस वो साफ़ नहीं होने, बहुत मुश्किल तकलीफ़ होती है मुझे उसको साफ़ करने में। जो बर्तन जो जो मेरी तरह और भी कुछ लोग होंगे जो इस चीज़ को एग्री करेंगे, तो इट्स ओके। बस ये मेरी इफ्तार थी। आप लोग बताएं, आप लोगों ने इफ्तारी में किसको बुलाया और क्या आप लोगों ने अपना मेन्यू रेडी किया।
मैंने इफ्तारी में अब तक ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया है। हाँ, बस अभी मेरे कुछ मेहमान आने लगे हैं जो मेरे घर स्टे करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर वो दिखाऊंगी कि मैंने उसमें क्या क्या मेन्यू सेट किया हुआ है, और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। तो इसी के साथ आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच।